So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. NDA एग्जाम को अब 3 मंथ्स का अराउंड टाइम रह गया है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बोल रहे थे कि भैया आपने काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई नहीं है और हमारा अभी एग्जाम आने ही वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करिए। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने प्लान बनाया था ड्यूरिंग माई NDA प्रिपरेशन वो आपके साथ शेयर करूँगा कि उसके अकॉर्डिंग आप 3 मंथ्स में ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हो कि अराउंड आपके 400 मार्क्स तो श्योर हो ही जाएंगे, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा और थ्री मंथ्स में अगर पढ़ लोगे तो आपके 400 प्लस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अब 3 महीने के लिए फॉलो करते हो उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके 400 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, सो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन के हिसाब से कि इस स्ट्रैटेजी में होने क्या क्या वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रैटेजी है उसे मैं जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहला जो हम काम करते हैं दैट इज रिसर्च एंड इंट्रोस्पेक्ट। अब रिसर्च एंड इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले देखोगे कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, वीक टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक इन सेंस मान लो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छी है, मैथ्स में आप ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, उसके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो और हो भी जाते हैं। सो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मान लो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस पे मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दोगे बिकॉज उसका वेटेज भी ज़्यादा है। तो आपको रिसर्च एंड इंट्रोस्पेक्ट करना है। रिसर्च मतलब कि आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और उसका कितना वेटेज है। तो इसमें आपका रिसर्च में आ जाता है वेटेज का काम कि उसका वेटेज कितना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक ये आपको चेक करना है कि क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, क्या इसमें मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा। इस रिसर्च करने से आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और ये रिसर्च आपको खुद नहीं करनी, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने भी अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपको करने चाहिए, कितना उनका वेटेज है, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैंने स्ट्रैटेजी शेयर कर रखी है। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये टॉपिक मेरे को शायद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपका रिसर्च हो गया। इंट्रोस्पेक्शन में क्या आता है आपका? इंट्रोस्पेक्शन में आपको देखना होता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। ठीक है, व्हाट टॉपिक यू आर स्ट्रांग ऑन, व्हाट टॉपिक यू आर स्ट्रांग ऑन। ठीक है, और आपका वीक टॉपिक कौन कौन सा है। मान लो कि ऐसा कोई टॉपिक है जिसका वेटेज तो ठीक ठाक है बट आपको स्ट्रांग नहीं है और आप उसी में टाइम वेस्ट कर दोगे अपना, आपने उसमें ही अपने 3 महीने वेस्ट कर दिए कि यार यही टॉपिक करता रहता हूँ, इसी का नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा, कितना भी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। तो उस टॉपिक को आपको छोड़ देना है, उस टॉपिक को आपको स्किप कर देना है। ठीक है, स्किप वीक टॉपिक्स। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक स्किप ही कर दो, ऐसा आपको करने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। जब मैंने करा था, जब मैं अपना 12th में NDA का प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? प्रायोरिटी लिस्ट ये होती है कि ऐसे टॉपिक्स मैंने सेट कर दिए थे, उनको प्रायोरिटी दे दी थी कि ये टॉपिक मैं पहले करूँगा, वो टॉपिक मैं बाद में करूँगा। जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे और उनका वेटेज भी ज़्यादा था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक विद गुड वेटेज, उनको मैंने टॉप प्रायोरिटी दी थी। उसके बाद मैं नीचे की तरफ गया था कि मान लो कि मेरे वीक टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे मेरी जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट था, कोनिक सेक्शन वाला पार्ट वो मेरा काफ़ी वीक था, मतलब मैं उसके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता था। तो मैंने उसको लास्ट प्रेफरेंस दी थी कि जब मेरा टाइम बच जाएगा, जब मेरे पास अगर टाइम बचा तो मैं इस टॉपिक को कवर कर लूँगा, वरना ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ करनी है। पहली जो चीज़ आप क्या करेंगे, रिसर्च एंड इंट्रोस्पेक्ट, ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। इससे आपको काफ़ी टाइम सेव होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ टाइम सेविंग है। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ध्यान रखना। अभी के टाइम पे आपको 1 वीक, मैं इसको कह रहा हूँ 1 वीक इसको दो, इंट्रोस्पेक्ट करो, रिसर्च करो, कौन कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हो आप पीछे। इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई मेरा कौन सा वीक है, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखने पड़ेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करके। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। सो अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ के बारे में। सेकंड चीज़ जो है हमारी वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रैक्टिस के 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने इंट्रोस्पेक्शन और रिसर्च बता दिया, प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिस के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज दोनों के लिए बता रहा हूँ, गैट के लिए भी मैथ्स के लिए। फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड करना है। 3 स्टेप बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करना है।
सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा मैथ्स का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैट का, ठीक है, और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा प्रैक्टिस किस ऑर्डर में करनी है और कैसे कहाँ से करनी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको सबसे पहले करनी है NCERT। अब NCERT गलत तरीके से सॉल्व करते हैं सारे, ज़्यादातर जो लोग होते हैं। आपको NCERT पूरी सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ना, मिसलिनियस एक्सरसाइज देखी होगी आपने, मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है एक NCERT में, उसके आपको एग्जाम्पल्स करने हैं और उसके सारे क्वेश्चंस कर दो, बस ये मोर देन इनफ है। अगर आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर ली ना अपनी, तो NCERT कंप्लीट मैथ्स की। गैट कैसे शुरू करना है आपको, गैट का आपको शुरू करना है YT वीडियोज से, टॉपिक वाइज, ठीक है। अब टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक करने हैं, मैंने एक हलवा सीरीज बनाई है, याद होगा आपको हलवा सीरीज, उसमें मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं कि कौन कौन से आपको किस चीज़ से करने हैं। मतलब आपको ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, किससे कितने टॉपिक्स करने, इंग्लिश से किससे कितने टॉपिक्स करना है और उसका सोर्स वो मैंने उस हलवा सीरीज में शेयर कर रखा है। तो हलवा सीरीज जाओ देखो, और ये YT वीडियो से टॉपिक वाइज शुरू कर दो करना, ठीक है। मतलब कि दिन में 3 वीडियोस देख ली एक टॉपिक की, या 4 वीडियोस देख ली, उससे आपका एक कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला आपको पहला स्टेप क्या करना है, इसमें NCERT सॉल्व करनी है मैथ्स में, और गैट में YT वीडियोस देखनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, साइड बुक सॉल्व करनी है, साइड बुक सॉल्व। अब साइड बुक सॉल्व करनी है, साइड बुक कौन कौन सी सॉल्व करनी है, 2-3 प्रेफरेंस देता हूँ। RD शर्मा हो गया, ठीक है, उसके बाद RS अग्रवाल हो गया, अच्छी बुक है, ठीक है। और उसके बाद आप पाथ फाइंडर के क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो पाथ फाइंडर में दिए होते हैं, PYQs नहीं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, ये 3 बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरी चीज़, वन शॉट वीडियोस क्या होते हैं, वन शॉट वीडियोस क्या होती हैं, जिसमें आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है वन शॉट वीडियो में। इसमें आपको क्वेश्चन को जो आप साइड बुक करोगे, उसको करने से पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, 1 घंटे की होती है हर टॉपिक की, उसको देख के जाना है, ठीक है। इसमें आपको सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपने YT वीडियोस देख ली, अब क्या करना है आपको, क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से देखने हैं, YT वीडियोस से ही देखने हैं। YT वीडियोस में क्वेश्चन की सीरीज़ कराते हैं लोग, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कराते हैं, जिसमें आप वो लोग 100 मैराथन कराते हैं, 50 क्वेश्चन मैराथन कराते हैं, मैराथन्स देखनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको ग्रामर रूल्स वगैरह देखने हैं, ग्रामर रूल्स, ठीक है। सेकंड चीज़ में ग्रामर रूल्स वगैरह क्या होते हैं, लाइक जो हमारा सेंटेंस वाला होता है, ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस होता है, सेंटेंस एडिटिंग एंड ओमिशन वाले होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है सेकंड स्टेप में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज रिवीजन, रिवीजन दोनों में, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है इसमें, जो प्रैक्टिस वाले पार्ट में रिवीजन कैसे करना है, PYQ सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है, PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। PYQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, PYQ सॉल्व करने के बाद इसमें वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाली वन शॉट वीडियोस। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि डाउट है, तो वो वन शॉट वीडियो देख के आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे आप फंसते हो तो, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मूला रिवीजन करना है, यहाँ पे फॉर्मूला याद करने हैं, फॉर्मूला याद करने, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कोनिक सेक्शन हो गया, इसमें जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, ठीक है। इसमें जो आपको थर्ड पार्ट करना है, दैट इज़ आपका PYQ सॉल्व करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप PYQ सॉल्व करते हो प्रैक्टिस वाले पार्ट में, ठीक है। सो हमारा प्रैक्टिस वाला पार्ट भी हो चुका है, अब हमारा तीसरे पार्ट में हमें जाना है। सो अब हम लोग तीसरा वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा पार्ट है जो हमें करना है, दैट इज़ रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, मैथ्स और गैट में, मैथ्स की बात करूँ अगर, तो मैथ्स में सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी वाइज करना है, प्रायोरिटी वाइज रिवीजन, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज रिवीजन। और ये कब करना है, लास्ट मंथ जो होगा ना, उसमें जब 20 दिन रह जाएंगे, 20 डेज बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। और कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स निपटाने हैं, प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स निपटाने हैं, फिर आपको नीचे आना है लो प्रायोरिटी पे, ठीक है। ये आपको करना है। सबसे पहले तो हाई प्रायोरिटी जो बनाई थी आपने अपने रिसर्च और उसके टाइम पे, उनको आपको निपटा लेना है। उसके बाद आपको बनाना है लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, इस फेज़ में क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करने, ट्राई करना कि हर टॉपिक से कम मेन क्वेश्चन सॉल्व करो, सिर्फ मेन क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इस टाइम पे आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करें, ट्राई टू रिवाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्राई टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स। तो अब अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे तो आपका ईजिली आप आराम से
टॉपिक्स कवर कर लेंगे। और अगर देखो रिवीजन के टाइम पे अगर जितना भी आपका हुआ है ना, देखो मैं बता रहा हूँ कि 20 दिन पहले आपका 20 डेज अगर आपका पहले जितना भी सिलेबस हो रखा है ना, डरो मत, पूरा सिलेबस ज़रूरी नहीं है करना, जितना भी हो रखा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। 20 दिन जब बचेंगे ना एग्जाम में, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, फिर वो जो पिछले वाले स्टेप्स हैं ना मेरे प्रैक्टिस वाले, वो सब छोड़ देने और आपको ये वाली चीज़ शुरू करनी है, रिवीजन वाली। रिवीजन में क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखनी है, ट्राई करो वन शॉट वीडियोस देखने की। वन शॉट वीडियोस विल हेल्प अ लॉट, क्योंकि उससे आपका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा सबसे पहले, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन भी करा देते हैं वो लोग, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 1 घंटा पर टॉपिक होता है, अराउंड 20 टॉपिक्स आपने करे होंगे तो 20 आवर्स, ठीक है। और आपके पास 20 दिन है, 1 घंटा रोज भी दोगे तो आपका इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है रिवीजन के लिए, और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपेयर करना अच्छे से अपने आप को तैयार करना चाहते हो एग्जाम के लिए, तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं गैट के रिवीजन के बारे में। तो गैट के रिवीजन के बारे में बात कर लेता हूँ। गैट में हमें क्या करना है, गैट में सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होंगी। क्वेश्चंस इस टाइम पे जब 20 डेज बचते हैं तो आपको करंट अफेयर्स करना शुरू कर देना है, करंट अफेयर्स करना शुरू कर देना है। करंट अफेयर लास्ट के 20 दिन ही करनी है, ताकि आपका माइंड में रहे वो चीज़ और याद करने में भी आसान हो। उसके बाद वन शॉट वीडियोस देख लें, वन शॉट वीडियोस, वन शॉट मैराथॉन्स जिसमें क्वेश्चंस कराते हैं वो देखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरली क्या करना है कि डेली का न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि पहले से करंट अफेयर 6 मंथ्स की देखनी है। आपको पूछना है बच्चे की कौन कौन सी करंट अफेयर देखनी है, 6 मंथ्स की करंट अफेयर देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको PYQ सॉल्व करने हैं रिवीजन के टाइम पे। उसके बाद आपको रूल्स की वीडियो रिवाइज करनी है, रूल्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ने लग जाओ। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स कैसे आएंगे आपको, इसके लिए आपको रोज़ कम से कम 10 वर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, न्यू वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, कि नए वर्ड्स के मीनिंग, ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं अराउंड, मतलब लेटेस्ट पूछे गए हैं लाइक PYQs में, वो आपको रिवाइज करने हैं। उससे आपका गैट भी आराम से रिवाइज हो जाएगा। बाकी जो हलवा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, ठीक है। हलवा टॉपिक्स, इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हलवा टॉपिक्स आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने 3 स्टेप में आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो की, जिसमें हमने 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले हमने क्या किया, रिसर्च की, ठीक है। उसके रिसर्च एंड हमने क्या किया, इंट्रोस्पेक्ट किया। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने क्या की, प्रैक्टिस करी। उसके बाद हमने थर्ड चीज़ क्या करी, थर्ड चीज़ हमने करी कि हमने उसे रिवाइज कर लिया। तो ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके इन 3 मंथ्स में आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा और आराम से आप 400+ एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए स्ट्रैटेजी है। इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प करेगी उन्हें। क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है कि जब एग्जाम का आपने फॉर्म भर दिया होता है तो आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ पता नहीं लग रहा, कोई एक पाथ नहीं मिल रहा मेरे को। तो ये वीडियो आपके लिए एक पाथ हो सकती है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है अपने एग्जाम को। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग, इसको और एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग, या फिर आपको टॉपिक वाइज कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं कि आपको सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूंगा वो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद टू ऑल।